ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। समय सबका परिवर्तित होता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में अगर दुख है तो उन्हें देखकर निराश और हताश न होना और अपने भगवान पर विश्वास करना कभी न बंद करना, क्योंकि यह तुम्हारी भक्ति मार्ग पर चलने की परीक्षा है कि तुम कितने भक्ति में उतर चुके हो, तुम कितना भगवान को मानते हो, कितना उन पर विश्वास करते हो और उनको मानकर चिंता, भय और दुख का कष्ट कैसे त्याग कर पाते हो। मेरे बच्चे, तुम अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो तुम निराशा में भी आशा की किरण ढूंढ ही लोगे। तुम उन दुखों से पार होने का रास्ता खोज ही लोगे, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके लिए योजना अवश्य बनाता हूँ और उसके जीवन में अपनी लीलाओं के द्वारा उसके सब कष्टों को हर लेता हूँ। आज तुम जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, हर कोई तुम्हें कितने भी बातों के सूल क्यों न चुभाए, तुम विचलित ना होना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धन के घमंड में चूर होकर, अगर वह तुम्हारे सगे संबंधी भी हैं और विपत्ति काल में तुम्हें अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद कर भी देते हैं, तो वह स्वयं को ही भगवान समझने लग जाते हैं और वह सोचते हैं कि तुम उनकी स्तुति करो, उनकी चाटुकारिता करो, उनकी प्रशंसा करो। लेकिन जब तुम मुझे इतना जानते हो कि तुम्हारा मेरा संबंध इस जन्म का नहीं, कई जन्मों पुराना है। जब तुम किसी रिश्ते को भी नहीं जानते थे तब भी तुमने मुझको ही खोजा, मुझको ही ढूंढा। जब तुम छोटे से थे, जब तुम पूजा पाठ क्या होती है इस बारे में भी नहीं जानते थे, उस समय तुमने एक घास को ही भगवान का स्वरूप समझकर उसको जल अर्पण किया, हल्दी का तिलक लगाया और तुम वही सब क्रियाएं दोहराए जो तुम पिछले जन्म में करते थे, क्योंकि तुम मुझसे पिछले जन्म में बहुत गहरे जुड़ चुके थे। तो तुम सब चीज़ें भूलने के बाद भी तुम्हारा मेरा नाता नहीं भूले और फिर मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनकर अपनाया। तुमने मुझे अपना गुरु माना, गुरु दीक्षा ली और तुम्हारे जीवन में जैसी परिस्थितियां आई, कुछ महत्वपूर्ण लोगों को तुमने खोया, तो जिस कारण तुम मुझसे दूर भी चले गए, मुझसे रूठ भी गए। लेकिन जब मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हारा अहित कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मैंने तुम्हें उस मुश्किल घड़ी में थामा, तुम्हें जीना सिखाया और अपने साथ भक्ति मार्ग पर ले आया। तो मेरे बच्चे, तुम्हें कभी किसी की गुलामी ना करनी पड़ेगी, यह मेरा विश्वास रखना, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा है। तुम यही चाहते हो ना कि बाबा मैं ईश्वर समझूं तो आपको ही गुणगान करूं, तो आपका ही प्रशंसा करूं, तो आपकी स्तुति में कुछ शब्द बोलूं तो आपके। ये नश्वर लोग, नश्वर संसार के बारे में मैं कभी किसी की स्तुति या निंदा ना करूं, क्योंकि बाबा मैं किसी से भी लोभ या स्वार्थ के कारण ना जुड़ूं। क्योंकि जिसको भगवान का ज्ञान हो जाता है, जो ये जान जाता है कि संसार में ईश्वर के अलावा न कोई तुम्हारा साथ निभा सकता है, न किसी से तुम्हारा सच्चा रिश्ता ही है। हर परिस्थिति में जहाँ इंसान पहुँच कर किसी की मदद भी नहीं कर सकता, चाहे वे हमारी मानसिक लड़ाइयाँ हों, सारे कष्ट हों, सिर्फ ईश्वर ही हमारी सहायता कर सकते हैं, हमारे मित्र बन सकते हैं, हमें उन परेशानियों से बाहर आने का मार्ग सुझा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, जो तुम मुझसे मांगते हो सब कुछ होगा तुम्हारे जीवन में। वह सब तुम पाओगे जो तुम चाहते हो, बस तुम धैर्य धारण करो। आज इन तानों को सह लो, इन कष्टों को मेरा आशीर्वाद मानकर ही ग्रहण कर लो, क्योंकि यह लोग जो आज तुम पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं या तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं या तुम्हारे अवगुण दिखाते हैं, तो जाने दो, वह तुम्हारी पवित्रता को कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ही कहा है कि निंदा करने वाले भी दूसरे व्यक्ति की सफाई करते हैं, उसके कर्मों की शुद्धि ही करते हैं। जैसे कबीरदास जी भी ने कहा है कि साबुन हमारे शरीर को धो सकता है, लेकिन जो निंदा करने वाले होते हैं अपने जीभ से हमारे सभी अवगुणों को दूर कर देते हैं। वह अपने शुभ कर्म हमें प्रदान करते हैं उस पाप को करके। इसलिए मेरे बच्चों, उनका भी धन्यवाद करो, उनसे दुखी ना हो। तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलते रहो
तुम्हारा ईश्वर मैं था, मैं ही रहूँगा। तुम्हें कभी इतना मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि तुम किसी की गुलामी करो या किसी कोई ईश्वर तो ले समझो। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ, तुम अपने विश्वास पर अडिग रहो, जीत तुम्हारे विश्वास की ही होगी। और जिन प्रश्नों के उत्तर तुम उनको देना चाहते हो, वह स्वयं तुम्हारा समय, मेरी लीला उनको दे देगी। इसलिए मेरे बच्चे शांत रहो, बाबा का भजन करो, बाबा के शरणागत रहो, पूर्ण हृदय से समर्पण करो। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ कल्याणकारी होगा। तुम्हारी सारी समस्याओं को मैं शीघ्र ही सुलझाने वाला हूँ। मुझ पर विश्वास करो, कदम आगे बढ़ाते चलो, तुम्हारा कल्याण होगा। यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।